सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस मॉल ने किया कमाल। आप सबने ये टीवी कमर्शियल कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा। इसके अलावा हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए टीवी पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का कमर्शियल टीवी ऐड होता है, जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज या हेयर ऑयल्स वगैरह। लेकिन क्या आपको ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिला आप सबको आपकी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में? अगर हाँ मिला है तो आप प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। और अगर नहीं मिला है तो मेरी ये वीडियो आज आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं जो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, अगर उससे आपकी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता है परमानेंट, तो मैं आपका जो भी पैसा खर्च होगा मैं वापस देने को तैयार हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ये जो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बालों का टूटना, झड़ना, हेयर फॉल होना, हेयर लॉस होना, या उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना, या इवन हमारी दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो जाना, या दो मुँहे बाल, या रूखे सूखे बेजान से बाल, ये सारी समस्याओं अगर आप इन सब से जूझ रहे हैं, इन सब प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हैं और काफ़ी कुछ घरेलू नुस्खे आप ट्राई कर चुके हैं, डॉक्टर से भी मिल चुके हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह से पैसा भी खर्च कर चुके हैं और आपको कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और मेरी ये वीडियो देखने से पहले यूट्यूब पे आप बहुत सारे लोगों की दूसरी हेयर रिलेटेड वीडियोस देखकर उनके सॉल्यूशन भी ट्राई आप कर चुके हैं और आपको तब भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही मैंने बनाया है। आज हम इस जो ये हेयर रिलेटेड जो कॉमन सी बीमारी है, लेकिन एक तरीके से हमारे यंग जनरेशन्स में स्पेशली आग की तरह फैल रही है, स्पेशली वो लोग जो 18 साल से 30 साल की उम्र के बीच में हैं। क्योंकि जब किसी यंगस्टर्स का हेयर फॉल शुरू होता है, या उम्र से पहले बाल सफ़ेद होते हैं, या हेयर लॉस होते हैं, या जो मेल बॉल्डनेस जो आती है, या फीमेल्स में भी जो बॉल्डनेस आती है जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, अगर आप इस समस्या से गुजर रहे हैं तो मैं आपको आज एक परमानेंट सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये हमारे जो सर के बाल हैं, वो हेयर लॉस हो क्यों रहा है, या उनका उम्र से पहले सफ़ेद होना, या कमज़ोर होना, रूखा सूखा होना, ये प्रॉब्लम आखिर शुरू हो क्यों रही है। दोस्तों, जब हमारी उम्र 16-17 साल से आगे बढ़ती है तो मेल और फीमेल में अलग तरीके के हॉर्मोन्स डेवलप होना शुरू होते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन नाम के जो हॉर्मोन्स सीक्रेट होने लगता है, और वो जैसे जैसे ये हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं वैसे वैसे मेल्स में जो हमारी दाढ़ी पे बाल आते हैं, या हाथों पे बाल आते हैं, या हमारे कमर पे, पीठ पे बाल आते हैं, ये हॉर्मोन्स ये बालों की ग्रोथ का एक मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जब यहाँ के बाल मतलब इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाती है, हमारे और कहीं पे भी बाल आ जाते हैं, लेकिन हमारे सर के बाल फिर क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, क्यों वो रूखे सूखे होते हैं, या उम्र से पहले सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये जब हमारे सर में मौजूद हार्मोन DHT डाइहाइड्रोन टेस्टोस्टेरोन से जब ये मिलता है, तो एक केमिकल रिएक्शन के तहत ये 5 अल्फा रिडक्टेज नाम के का हार्मोन या केमिकल रिलीज़ करता है, और ये जो 5 अल्फा रिडक्टेज केमिकल हैं, ये हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं, हेयर फॉलिकल्स, इनको कमज़ोर कर देना शुरू कर देता है। इनकी जो बालों की जो जड़ है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो हेयर फॉल शुरू होता है, टूटना शुरू होता है, क्योंकि हमारे बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती। जी दोस्तों, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से बड़ी बीमारी जब शुरू होती है, तो सारी प्रॉब्लम की जो जड़ होती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में का उस बॉडी पार्ट को प्रॉपर ना मिलना।
हम अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, हमारे हर एक बॉडी पार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, तो यकीन मानिए हमको कोई भी बीमारी छू कर भी नहीं गुजर सकती। और अगर होगी कोई बीमारी मान लो शुरू हुई भी, तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है अपने आप में कि वो उस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, जनरली कुछ भी कोई भी मेडिसिन या कोई भी हेयर रिलेटेड यूज़ करने से पहले हम सबको ज़रूरत है अपने बॉडी के बारे में थोड़ा सा समझने की, कि हमारा जो शरीर है वो किस तरीके से काम करता है। आप सबने देखा होगा कुछ गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिसेज में होता है कि एक बड़ा सीईओ या डायरेक्टर या मैनेजर होता है, एक ए क्लास ऑफिसर उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे 2-3 लोग बी क्लास ऑफिसर होते हैं। उसके नीचे कुछ सी क्लास के 6, 7, 8, 10 लोग कुछ सी क्लास के ऑफिसर्स कर्मचारी होते हैं, और उनके नीचे कुछ डी ग्रेड के वर्कर, पीयून, स्वीपर वगैरह कुछ 15-20 लोग हाउसकीपिंग्स के होते हैं। हर एक ऑफिस में जनरली यही स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो ऑफिस गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। सेम इसी तरीके से दोस्तों हमारा शरीर भी ऐसे ही काम करता है। हम जब भी कोई खाना खाते हैं मुंह से, तो वो खाना डाइजेस्ट होकर पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर जब वो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में हमारे लीवर में आता है, तो लीवर वहाँ से डिसाइड करता है कि सबसे पहले कौन से को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जो लीवर, क्योंकि हमारी बॉडी में हम इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं, ये एक सेकंड ब्रेन का काम करता है, क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डिसीजन हैं ये सिर्फ हमारा लीवर अपने आप दिमाग से पूछे बगैर ही लेता है। तो लीवर फर्स्ट ऑफ ऑल जब न्यूट्रिशन हमारा डाइजेस्ट होकर लीवर में स्टोर होता है, तो लीवर सबसे पहले जो हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं सबसे पहले उनको देता है। जैसे लीवर खुद अपने लिए डाइट न्यूट्रिशन रखेगा, उसके बाद हमारे हार्ट के लिए, फिर हमारे दिमाग के लिए, क्योंकि ये 3 बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इनको अगर ठीक टाइम पे राइट काइंड ऑफ एट राइट टाइम पे नहीं मिला, तो ये जल्द से जल्द अपना मतलब हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, और हो सकता है हमारी इमीडिएटली डेथ भी हो जाए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, लीवर इन 3 बॉडी ऑर्गन्स को वो न्यूट्रिएंट देते हैं। फिर सेकंड अटेम्प्ट में ब्लड स्ट्रीम्स के जरिए पूरे शरीर में जब वो न्यूट्रिशन ट्रेवल करके दोबारा जो लीवर में स्टोर होता है, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में हमारा लीवर हमारे जो सेकंड वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिनके बिना जिनको अगर फूड थोड़ा सा लेट भी मिले, थोड़ा देर से मिले, तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मली चलती रहती है। तो सेकंड अटेम्प्ट में खाना उन बॉडी पार्ट्स को दिया जाता है, जैसे हमारी लीवर्स हैं, हमारे लीवर नहीं, हमारी किडनी है, हमारे बाकी जो वगैरह हैं उनको मिलता है। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट में जब न्यूट्रिशन जो बच जाता है, अब यहाँ पे देखिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी न्यूट्रिशन की धीरे धीरे कम हो रही है। मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब लीवर के पास 100% या 100 ग्राम खाना था, तो वो 3 बॉडी पार्ट्स ने जब अपने लिए बांट लिया, तो सेकंड अटेम्प्ट में मान लो वो 90% बच गया, 80% बच गया। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब किडनीज वगैरह ने या हमारे बाकी जो इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको डाइट मिल गई, तो थर्ड अटेम्प्ट पे फिर हमारे जो बाकी सेमी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिनके बिना हमारा शरीर थोड़ा इंतज़ार भी कर सकता है और ठीक से अपनी एक्टिविटी करता रहेगा, तो थर्ड अटेम्प्ट में फिर फूड जो है न्यूट्रिशन के फॉर्म में उनको दिया जाएगा। थर्ड अटेम्प्ट के बाद मान लो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड 50% बच गया, तो फिर फोर्थ अटेम्प्ट में जो है हमारा लीवर डिसाइड करता है कि अब वैसे बॉडी ऑर्गन्स को डाइट देनी चाहिए कि जिनको अगर थोड़ा देर से मिले, या वो बॉडी ऑर्गन्स अगर बीमार हो के अपना काम करना छोड़ भी देते हैं, तो ये इंसान जिंदा रहेगा, ये मरेगा नहीं। वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारे नाखून है, हमारे बाल है, या हमारी जो स्किन है बाहर से जो हम लोगों को अपीयर होते हैं, जो दिखाई देते हैं, क्योंकि शरीर हमसे समझता है
कि अगर हमारी स्किन को खुराक थोड़ा देर से मिलेगी तो कुछ नहीं होगा, ये स्किन थोड़ा सिकुड़ के टाइट हो जाएगी, थोड़ा सा इसमें जो ये इलास्टिसिटी है ये थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन पूरा शरीर एज इट इज़ अपना ठीक से काम करता रहेगा। अगर हमारी ये बाल अगर नहीं मिल होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस आदमी की डेली एक्टिविटीज़ में। अगर सर के बाल कमज़ोर हो जाएंगे या वो धीरे धीरे सफ़ेद हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए लास्ट अटेम्प्ट में हमारा लीवर जो है ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ये कोई मेरे अपनी तरफ से बनाई हुई कहानी नहीं है, ये मेडिकल साइंस में प्रूवन सब्जेक्ट है और हमारी जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। आज की तारीख में हो सकता है आपने मतलब बहुत सी कंपनियां प्रचार करती हैं कि भाई हमारा आपको अगर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है या और कोई अपीयरेंस में आपको जैसे स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, कोई स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन है या चेहरे पे मुहासे हैं, दाने वगैरह हैं या फुंसी फोड़े वगैरह हैं या बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या कोई और भी टिपिकल कॉमन बीमारी है और कंपनी कहती है कि भैया आप हमारा ये खा लो, ये पी लो, ये लगा लो, आप चाहे कुछ भी खा पी लगा लीजिए, लेकिन जब तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक्यूरेट नहीं होगा, हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक जब तक फूड नहीं मिलेगा टाइम पे, तब तक वो बॉडी पार्ट है धीरे धीरे कमज़ोर और बीमार ही होता रहेगा। और इसी वजह से ये जो हमारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सबसे पहले शुरू होती है। क्योंकि शरीर में अगर जैसे कोई भी बीमारी शुरू होती है ना, तो उसी टाइम पे हमारा जो लीवर है वो क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहले ज़रूरी ऑर्गन को ही देता है। बालों का नंबर या हमारे नाखून का जो इनको डाइट मिल रही है वो तो इनका नंबर सबसे लास्ट में आता है। इसलिए तो अगर हम अपना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रखें, जो विटामिन मिनरल्स की हमारे शरीर के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, अगर हम उस डेफिशिएंसी को फुलफिल कर दें, अगर हम राइट काइंड ऑफ डाइट एट राइट टाइम पे अपने शरीर को देते रहें और साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहे, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम अपने शरीर को हिलाएंगे, जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहता हूँ। अगर किसी को ये बालों से रिलेटेड कोई भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो वो भाई बहन मेरे या बड़े बुजुर्ग वो सुबह सुबह उठकर भले ही आप 1 मिनट के लिए करें, भले ही आप 4-5 मिनट के लिए करें, मेरा तो सजेशन ये है कि डेली कम से कम 5 जरूर करें। सुबह उठते ही आपका वॉशरूम वगैरह जाकर फ्रेश होकर सबसे पहले काम यही होना चाहिए, आप डेली शीर्षासन शुरू कर दीजिए, सर नीचे और पैर ऊपर। डेली 5 मिनट के लिए आप ये शीर्षासन अगर करना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम का ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो वहीं पे हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है या आपको खुद भी इतने सालों से मतलब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं इन सभी प्रॉब्लम्स का और आपको खुद ये महसूस हो गया कि हाँ मेरी बॉडी में ये पर्टिकुलर विटामिन की या पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है और आप उसका ट्रीटमेंट चला रहे हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार आप मेरे से आकर मिलिए। मेरा क्लिनिक का पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे से आकर मिलिए। आपकी जो ये प्रॉब्लम है गारंटेड 100% सॉल्यूशन इसका मेरे पास है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन भाई बहन के जो बालों की जड़ें अगर मौजूद हैं, लेकिन जिनका गया है जो ये हमारे जो ये हमारे जो वो हैं बालों की जड़ें हैं वो बंद हो गई हैं, स्किन पोर्स
प्रॉपरली बंद हो गए हैं, एकदम प्लेन एरिया हो गया है, उनका तो कोई सोल्यूशन मेरे पास है नहीं। लेकिन हाँ, जिनकी प्रॉब्लम शुरू हुई है या जो 50% 60% जिनके बाल डैमेज हो चुके हैं, तो उनका गारंटी से मेरे पास सोल्यूशन है। आप मेरे पास आइए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर उन्हीं के साथ कीजिए जिनको ये हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई जानने वाले या आपके सगे संबंधी रिश्तेदार कोई किसी भी तरीके की सीरियस मेडिकल डिजीज़ से लड़ रहे हैं, तो भी उन लोगों को ये मेरा वीडियो सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे क्लिनिक में ऑलमोस्ट हर तरीके के पेशेंट आते हैं और उनका मैं गारंटी से सॉल्यूशन उनको देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।